बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानून शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ हैंड राइटिंग के हैंड राइटिंग्स को किस तरह से साबित किया जा सकता है। आर्टिकल 61, 78 एंड 84 इस हवाले से डील करता है। मोड्स ऑफ प्रूविंग दी हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्सन, किस किस तरह से किसी शख्स की राइटिंग को साबित किया जा सकता है। बाय राइटर हिमसेल्फ इफ ही एक्नॉलेज, ऐसा शख्स जिसने वो तहरीर लिखी हो वो शख्स उसको मान ले, उसको तस्लीम कर ले, तो फिर इस तहरीर को साबित किया जा सकता है बिफोर कोर्ट और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के सामने। बाय कॉलिंग द विटनेस, ऐसा शख्स, ऐसा गवाह जिसने वो तहरीर लिखते हुए देखा हो या जिसके सामने वो तहरीर मुरतब हुई हो, ऐसा विटनेस भी पेश होकर उस तहरीर की बाबत शहादत दे सकता है और उस राइटिंग को साबित किया जा सकता है। या आम हालात में उस वक्त होता है जैसे कोई शख्स फोत हो जाता है या कोई शख्स जो है वो मिसिंग हो जाता है, देन ऐसे शख्स की राइटिंग को विटनेस के ज़रिए भी जो है वो एडमिट करवाया जा सकता है। अगर विटनेस उस राइटिंग को पहचानता है और इस हवाले से एविडेंस देता है कि मैंने ये तहरीर बनते हुए देखा था, तो फिर ऐसे विटनेस की शहादत जो है वो एडमिसिबल इन एविडेंस होगी। या फिर सब्सक्राइबर जो है वो खुद इटसेल्फ इसको एडमिट कर ले बाय एन एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो तो देन एक्सपर्ट ओपिनियन, ऐसे लोग जो महारत रखते हैं किसी ख़ास फील्ड में, जो कि एक्सपर्ट कहलवाते हैं उस फील्ड के, वो लोग भी एक्सपर्ट ओपिनियन के ज़रिए बता सकते हैं राइटिंग किसकी है, कंपैरिजन करके बाय एक्विटेंस। अगर ऐसा शख्स जो कि किसी भी शख्स की राइटिंग से आशनाई रखता है या आम हालात में उस वक्त होता है जैसे कि कोई विटनेस फोत हो गया या कोई विटनेस ट्रांसफ़र हो गया या केसेस में वो इनकेपेबल हो गया, तो जो शख्स उसके साथ ड्यूटी करता रहा हो या जिस शख्स ने उसको देखा हो या उसकी शनाख्त करता हो या उसकी राइटिंग को जानता हो, ये जैसे कुछ पुलिस वाले होते हैं जब वो तफ्तीश कर रहे होते हैं उसके बाद उनका ट्रांसफ़र दूर दराज इलाकों में हो जाता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो वो तफ्तीश जो उनकी राइटिंग होती है, जो लोग उनके साथ ड्यूटी करते हैं वो उस राइटिंग को समझते भी हैं, पहचानते भी हैं, तो ऐसे शख्स शहादत दे सकते हैं आके कोर्ट में। ऐसा विटनेस जो है वो आके कोर्ट में शहादत दे सकता है कि मैं इस राइटिंग को पहचानता हूँ, इसलिए पहचानता हूँ कि मेरी उनके साथ ड्यूटी रही है और मैं उनके सामने कई बार ये मामला को होते हुए देखा है, राइटिंग इस तरह की तहरीर लिखते हुए देखा है उन्हें। तो फिर वो ऐसा विटनेस अदालत के सामने आके शहादत दे सकता है और ऐसी शहादत एडमिसिबल इन एविडेंस होगी। बाय कंपैरिजन, किसी भी शख्स की राइटिंग का कंपैरिजन करने के बाद उस राइटिंग को साबित किया जा सकता है। बाय प्रूफ ऑफ एडमिशन, अगर लिखने वाला शख्स इकरार कर ले उस राइटिंग का तो देन भी ये एडमिसिबल इन एविडेंस होगी, इस राइटिंग को साबित किया जा सकता है। बाय द स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड, मरने वाला शख्स अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे गया तो ऐसी शहादत भी एडमिसिबल इन एविडेंस होगी। बाय अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एज अबाउट मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड हो और कस्टडी उसकी जो है इन ऑफिशियल कस्टडी में हो, ऑफिशियल सील एंड सिग्नेचर उस पर हो मौजूद, तो ऐसी राइटिंग को भी जो है कोर्ट एडमिसिबल इन एविडेंस करती है। इस हवाले से कानूनी शहादत में आर्टिकल भी मौजूद है जो कि कहता है डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड आल्सो एडमिसिबल इन एविडेंस, कोर्ट उसको कंसीडर करती है। बाय मॉडर्न डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स को मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए भी फोरेंसिक करने के बाद, जिस तरह से आर्टिकल 164 कानूनी शहादत ऑर्डर के हवाले से तमाम की तमाम एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है जो कि मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए फॉर्म की जाती हैं, उसके ज़रिए भी राइटिंग कंपैरिजन किया जा सकता है और इसके बाद जो है एडमिसिबल इन एविडेंस होगी और राइटिंग को साबित किया जा सकता है केसेस में। रूल अंडर 78 आर्टिकल में जो बताया गया है, व्हेन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय साइंड सो एज टू मेक इट एडमिसिबल इन एविडेंस। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।